बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू SLO बेस एग्जाम एट जहांगीर मैथमेटिक्स क्लास 10th यूनिट 12 एंगल्स इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। और थ्योरम 12.1 को हमने डिस्कस करना है इस वीडियो में। लेकिन वीडियो पे जाने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थ्योरम 12.1 इज यूजुअल। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं और उनसे दो चीज़ें निकालेंगे हम कि व्हाट इज़ गिवन एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव। लेकिन स्टेटमेंट पढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको समझ आनी चाहिए, पॉइंट्स टू रिमेंबर। माइनर अर्क, मेजर अर्क और सेमी सर्कल, ये तीन किस्म के हमारे पास अर्क होते हैं। मेजर अर्क मैं सादा अल्फाज में समझाता हूँ। मेजर अर्क वो होता है किसी भी सर्कल पे जो कि 180 डिग्री से लेस पे हो, बना रहा हो, और उसको हम दो कैपिटल लेटर से, टू कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे अगर मैं मिसाल दूं, बल्कि पहले मैं मेजर अर्क पढ़ता हूँ फिर उसके बाद समझाता हूँ। मेजर अर्क हैव अ डिग्री मेजर ऑफ ग्रेटर देन 180 रिप्रेजेंटेड बाय थ्री कैपिटल लेटर्स, और इसको तीन कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे डायग्राम में मैंने शो किया है। ये सादा अल्फाज में माइनर अर्क का मतलब ये होता है कि सर्कल का जो छोटा हिस्सा होता है उसको हम माइनर अर्क कहते हैं, और जो बड़ा हिस्सा होता है उसको हम मेजर अर्क कहते हैं। अब इस डायग्राम में जो वाइट मतलब बगैर किसी कलर के है, ये हमारे पास माइनर अर्क है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए सी से। और जो येलो कलर से शेड है ये हमारे पास मेजर अर्क है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी सी से, मतलब थ्री लेटर से। और सिमी सर्कल जो होता है, सिमी सर्कल का मतलब जब सर्कल को बिल्कुल हाफ पे डिवाइड करे 180 डिग्री, हमें पता है कि जब स्ट्रेट लाइन होती है तो 180 डिग्री होती है, तो उसको हम सिमी सर्कल कहते हैं और उसको भी थ्री लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, ये तो हमारे पास अर्क के बारे में बात ही हो गई। इसके अलावा हमारे जो थ्योरम है इससे रिलेटेड हमारे दो और टर्म्स हैं जिनको हमें समझने की जरूरत है। एक है हमारे पास सेंट्रल एंगल और एक है हमारे पास सरकम एंगल। सेंट्रल एंगल जिस तरह इसका नाम है, वो एंगल जो कि सर्कल के सेंटर के साथ बनता है उसको हम सेंट्रल एंगल कहते हैं। और सरकम एंगल जो है, सरकम जो है सरकमफेरेंस, इससे हमारी मुराद है मतलब सरकमफेरेंस पे किसी पॉइंट पे जो एंगल बनता है उसको हम सरकम एंगल कहते हैं। इस डायग्राम में हमारे पास ये जो ए ओ सी, ये ओ के साथ जो एंगल बन रहा है ये हमारा सेंट्रल एंगल है, और ए बी सी जो बी के साथ एंगल बन रहा है ये हमारा सरकम एंगल है। और सरकम एंगल के लिए दूसरा नाम भी इस्तेमाल होता है, इंस्क्राइब्ड एंगल भी इसको कहा जाता है मैथमेटिक्स में। अच्छा, अब हम थ्योरम पढ़ेंगे तो हमें समझने में आसानी होगी। द मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर अर्क ऑफ अ सर्कल इज डबल दैट ऑफ एन एंगल सबटेंडेड बाय द कोरिस्पॉन्डिंग मेजर अर्क। अब हमारे पास हमें माइनर अर्क और मेजर अर्क की समझाने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए हैं कि जो व्हाइट पोर्शन है ये माइनर अर्क है और जो येलो पोर्शन है ये हमारे पास मेजर अर्क है। और ये जो ओ पे बन रहा है ये हमारा सेंट्रल एंगल है और जो बी पे बन रहा है ये हमारा सरकम एंगल है। अच्छा, तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास जो सेंट्रल एंगल होता है जो माइनर अर्क में बनता है वो जो मेजर अर्क में एंगल बनता है उसके डबल होता है। ये इसका मतलब है। मतलब ये है कि जो एंगल ओ पे है और जो एंगल बी पे है, बी को डबल करो तो वो ओ के बराबर होगा। एंगल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव। हमारे पास गिवन क्या है कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और जिसमें ए सी एक माइनर हमारे पास अर्क है और हमारे पास ए बी सी एक मेजर अर्क है। और हमारे पास माइनर अर्क में जो सेंट्रल एंगल बनता है दैट इज ए ओ सी, और हमारे पास जो मेजर अर्क बनता है दैट इज ए बी सी। और हमने प्रूफ क्या करना है कि द मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ जो है डबल ऑफ एंगल ए बी सी, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ए बी सी, ये हमने प्रूफ करना है। अच्छा, ए सी इज एन अर्क ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, where is angle AOC is the central angle।
और एंगल ABC इज द सरकम एंगल। ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। डू होप इसको समझने में कोई मुश्किल आपको नहीं होगी। और हमने प्रूफ क्या करना है कि एंगल AOC मतलब यहाँ पे जो बन रहा है ये एंगल ABC जो बी पे बन रहा है इसके डबल के बराबर है। अच्छा, अब कंस्ट्रक्शन करते हैं। जॉइन B विद O एंड प्रोड्यूस इट टू मीट द सर्कल एट D। B से आगे एक लाइन बनाएं जो कि सेंटर से गुजरे, उसको पॉइंट D तक लेके जाएं। और फिर उसके बाद आपने लेबल लगाने हैं एंगल्स के, दैट इज एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, ये जो है यहाँ पे बन रहा है, और एंगल 6। ये हमने क्या कर ली, कंस्ट्रक्शन कर ली कि जो हमारा सरकम एंगल है उस पॉइंट से लेके सेंट्रल एंगल से गुजरते हुए उसको पॉइंट डी तक हम लेके गए, और फिर उसके बाद हमने एंगल्स की लेबलिंग की। अच्छा, अब हमारे पास हम प्रूफ करते हैं विद स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों? क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में अगर साइड बराबर होंगे तो उसके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। अब ये साइड और ये साइड दोनों रेडियस ऑफ द सर्कल हैं, दोनों बराबर हैं। इसका अपोजिट एंगल 1 है, इसका अपोजिट एंगल 3 है। तो ये एंगल 1 और एंगल 3 जो है, ये येलो कलर का जो ट्रायंगल है OAB, इसमें हमारे पास एंगल 1 और एंगल 3 बराबर है, एंड इट इज इक्वेशन 1। सिमिलरली ये जो पिंक कलर का हमारे पास ट्रायंगल बन गया है OBC, तो उसमें हमारे पास एंगल 2 और एंगल 4 आपस में बराबर हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास OC और OB जो है रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है और दोनों आपस में बराबर हैं। जब साइड बराबर होंगे तो उसके अपोजिट एंगल भी, OC का अपोजिट एंगल 4 है, OB का अपोजिट एंगल 2 है, तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे, एंड इट बिकम्स इक्वेशन 2। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नाउ एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3, और सिमिलरली एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। ये क्यों है? ये इसलिए है कि एक्सटर्नल एंगल इज द सम ऑफ इंटरनल अपोजिट एंगल। जब आप एक्सटर्नल एंगल जो होता है उसके अपोजिट इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है, तो इसलिए हमारे पास एंगल 5 जो है इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है, 1/3 इसके अपोजिट इंटरनल एंगल है, तो इन दोनों का सम जो है वो इस एंगल के बराबर होगा। सिमिलर इज द केस फॉर द अनदर ट्रायंगल, उसमें भी हमारे पास एंगल 6 जो है वो एक्सटर्नल है, 2 और 4 जो है अपोजिट इंटरनल है, तो इनका सम जो है वो हमारे पास 6 के बराबर होगा, और ये हमारे पास बन गया इक्वेशन 4। अब आगे बढ़ते हैं। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 3 विच इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल 3। हमने इक्वेशन 1 और 3 को इस्तेमाल किया। 1 और 3 मैं आपको दिखाता हूँ। इक्वेशन 1 में हमने कहा था कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये हमने इक्वेशन 1 में प्रूफ किया था, कहा था। और फिर इक्वेशन 3 में हमने कहा था कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। तो 1 जब 3 के बराबर है तो हमने 1 की जगह पे 3 लगा दिया, तो हमारे पास आ गया एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 3 विच इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल 3। ये हमारे पास इक्वेशन 5 बन गया। सिमिलरली एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 4 विच इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल 4। यूजिंग 2 एंड 4 इक्वेशन 2 और 4 के इस्तेमाल किया। 2 में हमने कहा कि एंगल 2 और एंगल 4 बराबर है, और फिर इक्वेशन 4 में हमने कहा कि एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, और फिर 2 की जगह पे 4 लगाया, तो दोनों हमारे पास एंगल 4 प्लस एंगल 4 से 2 इंटू एंगल 4 आ गया। तो ये हमारे पास बन गया इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6। देन फ्रॉम द फिगर, फिर फिगर को देखते हुए हमारे पास क्या है, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल 3 प्लस 2 इंटू एंगल 4। हमने इक्वेशन 5 और 6 को आपस में ऐड किया। लेफ्ट साइड पे एंगल 5 और एंगल 6 हैं, हमने एंगल 5 प्लस एंगल 6 किया। राइट साइड पे हमारे पास 2 इंटू एंगल 3 है, इंटू इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल 4 है, तो हमने एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल 3 प्लस 2 इंटू एंगल 4। अब हमारे पास एंगल 5 प्लस एंगल 6 जो है दैट इज इक्वल टू एंगल AOC जो हमारा सेंट्रल एंगल था, इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ये हमारे पास एंगल 3 और एंगल 4 जो है दैट इज इक्वल टू एंगल ABC, जिसको हमने शुरू में डिस्कस किया था, ABC। तो हमारे पास हो गया 2 इंटू ABC। हेंस इट इज बीन प्रूव्ड कि हमारे पास जो सेंट्रल एंगल होता है वो सर्कम एंगल के डबल के बराबर होता है। इस थ्योरम को मेरे ख्याल में कोई खास कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सिर्फ आपको जो बेसिक टर्म है कि माइनर आर्क, मेजर आर्क
सेंट्रल एंगल, सर्कम एंगल, ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। आई डू होप आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई, यू मे आस्क इन कमेंट्स। थैंक्स फॉर वाचिंग, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर विद अदर्स फॉर देयर एजुकेशनल हेल्प। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।